नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 23 कंप्लीट करेंगे, जो है स्टैंडर्ड 5th मैथ्स का, जो आता है फ्रैक्शन लेसन नंबर 5 फ्रैक्शन के अंदर, और ये लेसन नंबर 5 फ्रैक्शन का लास्ट प्रॉब्लम सेट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि फ्रैक्शन तो डिफिकल्ट तो है नहीं, और हम जो आपको पढ़ाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग, मतलब मैथ्स हमारा काम है आपके लिए मैथ्स को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना, मतलब आपको समझ में भी आए और सॉल्व करने में मजा भी आए। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, ओके, क्योंकि इसमें हम फ्रैक्शन का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। ओके, सो यहां पर देखिए ये पिक्चर हमें क्या बताती है। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से आपको समझना है स्टूडेंट्स। सो लुक हियर व्हाट दिस पिक्चर टेल अस। ओके, यहां पर टोटल सर्कल कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20। टोटल सर्कल है 20। अब इन 20 सर्कल को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 1 2 3 4, 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में कितने सर्कल है? हर ग्रुप में 5 सर्कल है। ओके, तो इस 20 सर्कल के 4 पार्ट किए गए हैं। इस 20 सर्कल के कितने पार्ट किए गए हैं? 4 पार्ट किए गए हैं। ओके, कितने भाग किए गए हैं? 4 भाग किए गए। ध्यान से सुनो इस बात को। अब इसके 4 पार्ट किए गए हैं, तो यहां पर कहता है कि 4 में से अगर एक भाग, ये 4 पार्ट है, कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट अगर कलर है, 4 पार्ट में से एक पार्ट, देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है, एक ही पार्ट कलर किया हुआ है, बाकी पार्ट के जो सर्कल है वो कलर नहीं किए हुए। 4 पार्ट में से अगर एक पार्ट कलर किया गया, ठीक है, किसका? 20 का। समझ में आया? 4 पार्ट में से अगर एक पार्ट कलर किया गया 20 का, तो कितने सर्कल कलर किए गए, ये हमें पूछ रहा है। 20, 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर किया गया, किसका? 20 का। 20 के चौथे पार्ट में से पहला पार्ट, 20 के 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर किया गया, मतलब कितने सर्कल कलर किए गए। इसके लिए हमें क्या करना होता है? 1/4 ऑफ 20 का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिंपल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20 करना होता है। ओके, इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये जो 20 का मल्टीप्लाई है, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो, ओके, जैसे कि 1/4 प्लस 2 है, ऐसा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं जैसे हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, 1 + 2/4 ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये जो रूल है ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही है, अभी जो हम बता रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। आपको 1/4 + 2 दिया हुआ है, तो आप इसको 1 + 2/4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो डिनोमिनेटर में जब तक 4 नहीं रहेगा तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये जो रूल अभी हम बता रहे हैं ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही है। क्या रूल है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, तो इसका मतलब 1 × 2/4 आप लिख सकते हो। अगर 1/4 डिवाइड बाय 2 लिया हुआ है, तो इसका मतलब आप 1 / 2 मल्टीप्लाई अपॉन 4 लिख सकते हो। तो ये रूल सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए ही चलता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 1/4 ऑफ 20 का मतलब होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसे हम कैसे करेंगे? 1/20, 1 × 20/4। ओके, तो 20 1 = 20, या फिर आप मल्टीप्लाई, अभी सॉल्व मत कीजिए,
जैसे 4 से हम 1 को कैंसिल कर सकते हैं, वैसे 4 को हम 20 से भी, वैसे 1 को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, वैसे 20 को हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं। पर 1 को 4 से कैंसिल होता नहीं है, इसलिए हम 1 के साथ कुछ नहीं करेंगे। पर 4 से 20 को कैंसिल होता है, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ओके, तो ऊपर में क्या बच गया, 1 इंटू 5 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 1/5, 1 इंटू 5 मतलब 5 और ये 1। तो डिनोमिनेटर में 1 आया तो उसको गिनते नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता सिर्फ 5। ओके, उसके बाद इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, ये क्या कहती है, 3/4 ऑफ 20, ऐसा कहती है। ओके, ये 20 सर्कल है, 20 सर्कल को 4 पार्ट में बांटा गया है, उस 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर किया गया है। तो बताइए कितने सर्कल को कलर किया गया। तो क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली काट सकते हैं, 4 से 20 को डायरेक्टली कट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है। ओके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। आप पहली मेथड में हमने क्या बताया, आप इसको ऐसा कर लीजिए और फिर कैंसिल कीजिए, 4 5 जा 20। ओके, इस या फिर दूसरी मेथड क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20 है, तो 4 5 जा 20 कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, दोनों मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाएंगे, सिंपली होते हुए चलेंगे। तो 3 अपॉन ये ऐसा कर लीजिए। ओके, सो 4 के टेबल से 20 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 इंटू 3 अगर हम करेंगे, 3 इंटू 5 तो हमें आंसर मिलता है 15। अब देखिए यहाँ पर 15 सर्कल कलर है या नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है 15। तो यही चीज हमें फ्रैक्शन से समझनी है। ओके, और इसी पर ये पूरा प्रैक्टिस सेट बेस्ड है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट 23 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच कलेक्शन गिवन बिलो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई मैथ्स में। तो ओके, जब भी ऐसे नंबर की बात आती है तो 1/3 पार्ट, 1/3 ऑफ 15 पेंसिल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला क्या है, ओके, इसे हम पार्ट कर ले ताकि हमें समझने में लिखने में आसानी हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स। इसका मतलब क्या होगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15। इसका मतलब क्या होगा कि 1 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसका मतलब होगा 5 1 जा 5। तो आंसर आता है आपका 5। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करना है। 21 बलून मतलब 1/3 ऑफ 21 बलून, ऐसा इसका मतलब होता है। मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21, इसका मतलब 1 इंटू 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इसका आंसर क्या, 7। क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू 7। ओके, उसके बाद 1/3 ऑफ 9 चिल्ड्रन। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9 ऐसे भी काट सकते हैं, 3 1 जा 3। तो आंसर क्या आता है यहाँ पर, 3। ओके, उसके बाद ये क्या है, 1/3 ऑफ 18 बुक। इसका मतलब क्या होगा, 1/3 इंटू 18। 3 से 18 को 6 टाइम कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, 1 इंटू 6। 1 इंटू 6 मतलब क्या होता है, 6। तो यहाँ पे आंसर आपका बनता है 6। इसे आप फ्रेम कर दीजिए। इस तरह से इसे सॉल्व करना है ना, बहुत सिंपल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज what is 1/5 what is the 1/5 of each of the following। सबका 1/5 पार्ट हमें निकालना है। तो लिखेंगे 1/5 ऑफ 20 रुपीज का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 20 अपॉन 5।
5 के टेबल से 24 टाइम कैंसिल हो जाता है, ऊपर बच जाता है 1 इंटू 4, जिसका आंसर होगा 4। तो हमारा आंसर यहां मिल जाता है, आंसर इज इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद 1/5 ऑफ 30 किलोमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 30, चाहे तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 5 6 जा 30, ऊपर क्या बचा 1 इंटू 6, ये हो जाएगा 6, आंसर हमें मिल जाता है 6, जिसे हम फ्रेम कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेम करने पर कितना अच्छा दिखाई देता है, अगर हम फ्रेम नहीं करेंगे तो कितना गंदा दिखाई देगा, मतलब अच्छा नहीं दिखाई देगा। ओके, उतना खास नहीं दिखाई देगा। यहां पर जैसे आपको बताते हैं 1/5 ऑफ 15। ओके, देखिए 1/5 ऑफ 15। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 5 3 जा। ओके, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 3, और इसका आंसर हमें मिलता है 3। ओके, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा, पर अगर हम इसे ऐसा लिखे आंसर इज इक्वल टू 3 और इसे फ्रेम कर ले तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। इससे हमारे जो आंसर है उसको एक डेकोरेट मिल जाता है। ये कट गया है, ओके, अपने आप गायब हो गया, इसे फिर से कर लेते हैं। 5 6 जा 30। ओके, तो आंसर आ जाता है 6, यहां लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू 6। ओके, हियर 1/5 ऑफ 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब होगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25, इसका मतलब होगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो आंसर हो जाएगा 5। ओके, इस तरह से इसे करना था। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। आइए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ओके क्या है 2/3 ऑफ 30, इसका मतलब हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30। 3 से 30 को 10 टाइम कैंसिल करेंगे, 3 10 जा 30, ऊपर बच जाता है 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 मतलब हो जाता है 20, तो इसका आंसर हो गया 20। इसे हम फ्रेम कर देंगे। उसके बाद ये होगा 7/11। ओके, 7/10 ऑफ 22, तो 7/11 मल्टीप्लाई बाय 22, इसका मतलब 11 2 जा 22, ऊपर बच जाता है 7 इंटू 2। ओके, ये हो जाएगा 14, तो आंसर 14। ओके, उसके बाद ये है 3/8, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 64, 8 8 जा 64, 3 इंटू 8, तो हमें मिल जाता है 8 3 जा 24, सो आंसर इज इक्वल टू 24। उसके बाद ये देखिए 5/13 मल्टीप्लाई बाय 65। ओके, 13 5 जा 65। ओके, यहाँ बचा 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, और ये आंसर हो जाएगा 25, और इसे हम कर देंगे फ्रेम। है ना सिंपल। देखिए इस तरह से इसे करना था। चारों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, जिसे हमने फटाफट सॉल्व कर लिए। सो स्टूडेंट्स, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट खत्म होता है, पर इससे कुछ और ज्यादा स्पेशल इंफॉर्मेशन इसी एक्सरसाइज में दी हुई है, जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसे हम देखेंगे, उसके बाद इस लेसन को यहाँ पर एंड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसे मान लीजिए आपकी स्कूल में एक एग्जाम हुई। ओके, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एग्जाम हुई 10 मार्क्स की। कितने मार्क्स की एग्जाम हुई है? 10 मार्क्स की। आपने 9 क्वेश्चन के आंसर परफेक्ट दिए, और 10वां नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें आपको हाफ मार्क मिला। ओके, तो आपको टीचर मार्क कैसे देते? ऐसे देते 9.5 ऐसे दिया जाता है, 10 में से 9.5 ऐसे दिया जाता है। इसको बोलते हैं 9.5।
हिंदी में, मराठी में 9.5 बोलते हैं, 9.5 मार्क। समझ में आया? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा 9.5, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन होता कैसे है, आइए देखिए। 3 सर्कल आपके पास है, 3 सर्कल को आधा आधा कलर किया हो गया, मतलब इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट। हाफ ऑफ ईच ऑफ 3 सर्कल इज कलर्ड। तीनों सर्कल का एक एक मतलब आधा आधा पार्ट कलर किया हुआ है, दैट इज 3 पार्ट। टोटल कितने पार्ट कलर हुए हैं? 1 2 3 पार्ट कलर हुए। अब ये 3 पार्ट जो कलर है, हर एक पार्ट 1/2 के इक्वल है, क्योंकि हर एक पार्ट आधा है। ओके, अब अगर तीनों को हम ऐड कर दे तो 1 + 2 1/2 + 1/2 + 1/2, तीनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 3, और 2 को एक ही बार लिखेंगे, ये मतलब हो जाएगा 3/2। ये कितना हो जाता है? 3/2। इस 3/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए 1/2 + 1/2 + 1/2। अब यहां पर देखिए, अगर इसकी ही ऐड किया जाए, ओके, हम सिर्फ इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, 2/2 कितना हो जाएगा? 1। मतलब इसका आंसर कितना आता है? 1, और बचा कितना? हाफ। मतलब ये कितना हो गया? 1.5 हो गया, 1 + हाफ। तो इसके हम ऐसे भी 3/2 को ऐसा भी लिखा सकता है, 1 + हाफ। अब ये जो 1 + हाफ है, 1 + हाफ इज रिटर्न एज, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 × 1/2, ऐसे इसे लिख सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब? 1 × 1/2, ऐसा इसका मतलब होता है 1 1/2। इससे सॉल्व कैसे करते हैं? इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, आंसर ऊपर क्या है? 3/2 है। देखिए अब आपको बताता हूं मैं, 3/2 दिया हुआ है, 3/2 को 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? देखिए, इसको देखिए ध्यान से, 2 1 = 2, मतलब 1 × 2, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ +1/2। 2 1 जा कितना होता है? 2, 2 + 1/2 मतलब 3/2। ये देखिए आ गया 3/2। तो ये हो या ये हो, ये दोनों एक इक्वल ही है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को करते कैसे हैं, ये समझना जरूरी है। इस मिक्स फ्रैक्शन को करते कैसे हैं, ये समझना जरूरी है। तो देखिए, मान लीजिए आपको आंसर मिला है 3/2, इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 का टेबल बोलना पड़ेगा 3 आते तक। अब 3 नहीं आता तो 3 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 2। 2 1 = 2, तो 1, ओके, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो 2 + 1/3/2। 2 1 = 2, 1 टाइम कैंसिल होता है, तो 1 को यही रख दी, नीचे 2 इधर है। जैसे मान लीजिए, एक और बात आपको बताते हैं, नहीं समझ में आया डोंट वरी। जैसे है 7/2, इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसा होगा? 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 4 6 8, 2 के टेबल में क्या आता है? 6 आता है। कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है। तो क्या करेंगे? 3 2 2 3 जा कितना होता है? 6, 2 3 जा 6, 6 में कितना मिलाएंगे तो 7 आएगा, 6 में 1 मिलाएंगे तो 7 आएगा, तो याद रख दीजिए 1। बस ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। 2 3 जा 6, 6 + 1 7, मतलब 7/2। कैसे? 2 3 जा 6, 6 + 1 7, मतलब 7/2। ऐसा है। फिर से एक बार बताया आपको मिक्स फ्रैक्शन कैसे पता है, कैसे किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यह है 16 / 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो 3 का टेबल 16 आते तक बोलिए। अब 16 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 16 से छोटा नंबर कौन सा है वो देखिए। 16 से छोटा नंबर है 15। 15 3 के टेबल में आते कितने टाइम? 5 टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा? 5 3 1, ये हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन। 3 5 = 15, 15 + 1 16, मतलब 16/3। अगर यहां पर 17 होता तो ये ऐसा हो जाता, 5 3 3 5 = 15, 15 + 2 17, ये इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन बन जाता। जैसे मान लीजिए यहां पर है 29 / 5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो 5 का टेबल में 29 नहीं आता, 28 भी नहीं आता, 27 भी नहीं आता, 26 भी नहीं आता, बट 25 आता है। ओके, 25 आता है। तो 25 कितने टाइम आता है? 5 टाइम।
5 5 जा 25, 25 में कितने मिलाएंगे तो 29 आएगा, 4 मिलाएंगे तो ये आ गया 4, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, इसका मतलब हो जाएगा 29/5। समझ में आया? इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स अब बारी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब आपको बताएंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन है। देखिए, फ्रैक्शन मतलब ऐसा होता है जैसे 3/2। ओके, तो यहां पर देखिए, जैसे 3/2 है या 1/2 है या 2/3 है। जैसे हम 2/3 की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा यह हमेशा पॉइंट में ही आएगा। 1/2 जो है इसका मतलब होता है 0.5। 2/3 जो है इसका आंसर मतलब जिसका आंसर 1 से भी कम होगा वही सही फ्रैक्शन होगा। जिसका आंसर 1 से ज्यादा है वो सही फ्रैक्शन नहीं है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। ओके, और उसी के कारण मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है क्योंकि वो इम्प्रॉपर होता है। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बना? जैसे 3/2 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बना? 1/2, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, ये हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन के कारण ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। ओके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए होता है, फ्रैक्शन मतलब ऐसा नंबर जो पूरी तरह से सॉल्व ना हो। पर मान लीजिए एक ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, इससे अगर कट करेंगे तो आंसर हमें कंप्लीट मिल सकता है। इसलिए ये जो है ये फ्रैक्शन पूरी तरह से सभी मतलब हर कंडीशन में ये फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है कि उसका आंसर अपॉन में ही रहे। पर इस कंडीशन में हमेशा पॉसिबल होता है इसका आंसर अपॉन में रहे या 0 से कम, 1 से कम आए, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा होता है। जैसे अगर आप 20 को 21 से डिवाइड करोगे तो 21 के टेबल में 20 आता ही नहीं है, 21 1 जा 21 हो जाता है। अगर आप 25 को अगर 30 से डिवाइड करोगे तो 30 के टेबल में 25 आता ही नहीं है क्योंकि 30 बड़ा है, तो ये सही फ्रैक्शन है। ओके, पर यहां पर अगर ऐसा हो जाए ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला नंबर छोटा, तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि इसके बारे में यहां पर तो आपको अब कोई क्वेश्चन मिलने वाला है नहीं और ना ही इसकी कोई एक्सरसाइज अब बची है, क्योंकि यहां पर ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपकी बुक से एंड हो जाता है। पर आपको जो मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन आपको स्टैंडर्ड 6th में काम आएगी, इस बात को मत भूलिएगा। इसलिए मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है और लिख लेनी है। ओके, मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से दिखाई देता है। ओके, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो सारी आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे, आपकी स्टडी अच्छे से होती रहे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 6, जिसका नाम है एंगल। ओके, और उसमें हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 24 से स्टार्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।